नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जनवरी 2025 से जून 2025 तक कंप्लीट आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स एक ही क्लास में मिलने वाला है, जो आपके आगामी जो आपका अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और आपके जितने भी एग्जाम्स यूके पीएससी करवाएगा और यूके ट्रिपल एससी करवाएगा, सभी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये जनवरी से लेके जून 2025 तक करंट अफेयर्स आपको एक ही क्लास में यहाँ पे आज देखने को मिलेंगे और सारे ही क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आगे जितने भी एग्जाम्स में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो उसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो हम लोग बिना देरी करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, खेल मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? सुभाष राणा को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी कब लागू हुई थी? तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, तो कब ये लागू हुई थी? ये लागू हुई थी आपकी 27 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी कब लागू हुआ था? आपका 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 2024 में प्रकाशित पुस्तक हिमांक और क्वथनांक के बीच के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये बुक है आपकी हिमांक और क्वथनांक के बीच। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक थे आपके शेखर पाठक। शेखर पाठक ने लिखे हिमांक और क्वथनांक के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा, शेखर पाठक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गणतंत्र दिवस 2025 में की परेड में उत्तराखंड की झांकी को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो देश में उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इसकी जो झांकी थी, झांकी किस पे, इसका जो विषय था वो था आपका सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक खेल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक खेल पे के थीम पे आधारित थी उत्तराखंड की झांकी, जिसको गणतंत्र दिवस 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में छठे वेतन आयोग का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो हाल ही में उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो एन रविशंकर को इसका अध्यक्ष बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एन रविशंकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में देखिए पद्मश्री, पद्म विभूषण और आपका पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा की गई। तो उत्तराखंड के पूछा है यहाँ पे, उत्तराखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, राधा बहन भट्ट हैं और ह्यूग कोलिंग गेंजर। तो ये आपको नाम भी याद रखने, राधा बहन भट्ट हैं आपकी पहली और दूसरा आपका ह्यूग कोलिन गेंजर। ठीक है, तो 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के 2025 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में शिमला दर्रे के साथ दूसरे किस पर्यटक स्थल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? 2024 में शिमला दर्रे को किया गया था और दूसरा कौन सा ट्रैक है? वो था आपका सरूताल। ठीक है, तो इन दोनों ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, शिमला दर्रा और सरूताल। दोनों आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है हमारे अनिल रतूड़ी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिल रतूड़ी ने लिखी है खाकी में स्थित प्रज्ञ। ये उत्तराखंड के जो इसे पहले जो डीजीपी थे, अशोक कुमार सर से पहले जो डीजीपी थे वो अनिल रतूड़ी जी ही थे। ठीक है, तो इन्होंने ही लिखी खाकी में स्थित प्रज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको कहाँ किया गया? हरसिल उत्तरकाशी में किया गया है।
ये भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षिल उत्तरकाशी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, तो ये देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस है। इसका आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। भारत की ये पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, पशुओं को संरक्षण देने के लिए उत्तराखंड में कौन सी योजना शुरू की गई है? ए हेल्प नाम से ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए हेल्प से पशुओं को संरक्षण देने से संबंधित योजना शुरू की गई है, जिसका नाम रखा है ए हेल्प। ठीक है, ए से एनिमल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में यूसीसी के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर कराना अनिवार्य रखा गया है? तो 60 दिनों के भीतर आपने पंजीकरण करवाना होगा। यूसीसी के जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके अंतर्गत 60 दिन के अंतर्गत अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के 60 दिन के अंदर आपने अपना पंजीकरण करवाना होगा यूसीसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड राज्य पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल आपके कहाँ हुए थे? उत्तराखंड राज्य में ही हुए थे। उत्तराखंड राज्य 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने पायदान पे रहा था? तो ये रहा था आपका 7वें पायदान पे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, 7वें पायदान पे उत्तराखंड रहा था 38वें नेशनल गेम्स में। ठीक है, 38वें नेशनल गेम्स में 7वें स्थान पर रहा था। उत्तराखंड को देखिए 24 तो गोल्ड मिले थे। ठीक है, 24 गोल्ड मिले थे। उसके बाद 35 आपके सिल्वर मेडल मिले थे और आपके 44 आपके क्या मिले थे? ब्रॉन्ज मिले थे। ठीक है, तो टोटल आपको 103 पदक मिले थे। ठीक है, उत्तराखंड को टोटल पदक, ये आप याद रखिएगा। और पदक तालिका में 7th पोजीशन पे रहा है उत्तराखंड। पहले पे सर्विसेज रही है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, पहली पोजीशन पे कौन रही है? सर्विसेज रही है। उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? तो ये किया गया अनिकेत अवस्थी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अनिकेत अवस्थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन यानी कि मसालों का गार्डन जिसका नाम हिमालय स्पाइस गार्डन रखा है, कहाँ खोला गया हाल ही में? तो उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है आपका हिमालय स्पाइस गार्डन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानीखेत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से श्रीमती कुसुम लता गड़िया को सम्मानित किया गया है, वह किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया था 2024 का? श्रीमती कुसुम लता गड़िया को दिया गया था। तो ये किस जनपद से संबंधित है? तो चमोली जनपद से संबंधित है कुसुम लता गड़िया। नाम याद रखिएगा, कुसुम लता गड़िया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो शिक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया था हाल ही में? तो ये बागेश्वर जनपद में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में राज्य की किस लोक गायिका को वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड, ठीक है, वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किस लोक गायिका को किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीमा पंगरियाल, ये उत्तराखंड की लोक गायिका हैं, इनको वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीमा पंगरियाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में डिजिटल और पेपरलेस विधानसभा सत्र हेतु किस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो अब विधानसभा सत्र होते हैं डिजिटल होते हैं और पेपरलेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई विधान एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ई विधान एप्लीकेशन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन उत्तराखंड आए थे? तो मुख्य अतिथि कौन था समापन समारोह में, यानी कि जब आपका जो नेशनल गेम खत्म हुए थे तो उसका जो समारोह हुआ था उसमें मुख्य अतिथि आए थे आपके श्री अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो आए थे इसके समापन समारोह में। ठीक है, और जो आपका जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें जो मुख्य अतिथि थे श्री नरेंद्र मोदी थे, उत्तराखंड भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका समापन में कौन आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड का पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड का पहली बार ये दिया गया उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, तो किसको दिया गया? ये दिया गया आपका सुभाष पंत को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुभाष पंत को उत्तराखंड का पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2024-25 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई? ठीक है, तो 2024-25 में जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय जो मापी गई थी वो 2,74,064 रुपए थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये डिजिट याद रखेंगे, 2,74,064 रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सड़क की खुदाई के दौरान निकली 6 ओखली शिला। ठीक है, तो 6 ओखली शिला कहां से प्राप्त हुई? तो हाल ही में देखो उत्तराखंड राज्य में सड़क की खुदाई के दौरान एक 6 ओखली की शिला मिली है। ये कहां से मिली है? ये मिली आपकी गरुड़ से। गरुड़ ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। गरुड़ बागेश्वर से 6 ओखली शिला मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 में किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया था, जिसमें किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल गिरा है, यानी कि जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। किसमें की गई? तो नैनीताल में की गई है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल में जो आपका वन क्षेत्रफल की मात्रा में क्या है? गिरावट आई है। कितनी आई है? तो -177.94 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल आपका वन क्षेत्रफल घटा है नैनीताल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उत्तराखंड की किस गढ़वाली फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो गढ़वाली फिल्म है जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया है, उसका नाम है रिखुली। रिखुली आपकी गढ़वाली फिल्म है जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा रिखुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। नाम आपने याद रखना, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2025-26 के लिए उत्तराखंड ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये आपका 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया गया 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड राज्य सरकार कैबिनेट द्वारा भू कानून को मंजूरी कब दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जो कैबिनेट है उसके द्वारा भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। ये कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी 19 फरवरी 2025 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 19 फरवरी 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक का जो शिलान्यास है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया है। कहाँ किया है? तो जनकताल उत्तरकाशी में। ठीक है, तो जनकताल है आपका, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक है, उत्तरकाशी में है जनकताल। ठीक है, इसका शिलान्यास किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किस थीम पर आधारित है? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो बजट 2025-26 है उसकी जो थीम है
वो थीम है आपकी नमो थीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमो थीम पर आधारित है 2025-26 का आपका बजट, ठीक है। एन से यहाँ पे क्या है, एन से आपका नवाचार, ठीक है, एन से नवाचार है। ए से आपका ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। एम से आपका क्या है, एम से है आपका महान विरासत, एम से महान विरासत। और ओ से है आपका क्या, ओ से आपका ओ से आपका ओजस्विनी मानव संसाधन था। और ए से आपका क्या है, ए से आपका आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो याद रखिए नमो थीम पर आधारित है उत्तराखंड का बजट 2025-26। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 था आपका। भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो भारत का जो रेल बजट 2025 है उसमें उत्तराखंड के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है 4,641 करोड़, 4,641 करोड़ का बजट पेश किया गया है भारतीय रेल बजट द्वारा उत्तराखंड के रेल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। उत्तराखंड का कौन सा जिला लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जिला रहा है, उधम सिंह नगर रहा है। उधम सिंह नगर लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो किस जिले ने प्रथम स्थान किया है, उत्तरकाशी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा वाला जो आपका 100 दिनों का जो रोजगार दिया जाता है उसमें नंबर 1 पे उत्तरकाशी रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 12 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका देहरादून जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड का पहला रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको RASP बोला जाता है, आर से रिसर्कुलेटिंग, ए से एक्वाकल्चर, एस से सिस्टम, कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपावत में इसकी स्थापना की जा रही है। पहला रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम होने वाला है ये आपका उत्तराखंड का चंपावत जनपद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने हेतु किस मॉडल को अपनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतलाखेत मॉडल को अपनाया जाएगा वनों को आग से बचाने हेतु उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ठीक है, का विषय या फिर थीम क्या थी। तो उत्तराखंड के में हुआ था 12 से 15 दिसंबर 2024 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ठीक है। तो परेड ग्राउंड देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। इसकी जो थीम थी वो थीम आपसे पूछिए, थीम थी इसकी आपकी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य इसकी थीम थी 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की, जिसका आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 तक देहरादून में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। अपार ID कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए, अपार ID रैंकिंग में उत्तराखंड ने देश भर में 8वां स्थान प्राप्त कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। अपार ID की रैंकिंग में उत्तराखंड को 8वां स्थान मिला है पूरे देश में। अपार ID बनाने में चमोली जनपद प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पहला जनपद कौन रहा है, चमोली रहा है। तो दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोनों ही फैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। राज्य GST संग्रहण में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो SGST जिसको बोलते हैं स्टेट GST, उसके संग्रहण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा है, तो उत्तराखंड रहा है आपका 13वें स्थान पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13वें स्थान पे। इससे देखिए 6195 करोड़ का हमें राजस्व प्राप्त हुआ है GST से 61 करोड़ का आपको राजस्व प्राप्त हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तराखंड राज्य का पहला सोलर मेला सौर कौथिग
ठीक है, पहला सोलर मेला है जिसका नाम है सौर कौतिक, का आयोजन किस जिले में किया गया? ठीक है, तो किस जिले में किया गया था? ये किया गया था जनपद देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड राज्य का पहला सोलर मेला लगा था जिसका नाम था सौर कौतिक। ठीक है, तो देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो उत्तराखंड ने देखिए गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया 2025 में, किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये क्या है? नैनीताल जनपद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नैनीताल को पहला स्थान मिला है गुड गवर्नेंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 10,000 प्रश्नोत्तरी रामायण तैयार कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ठीक है, तो किसने नाम दर्ज कराया है? इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र चमोली। ठीक है, तो देवेंद्र चमोली ने 10,000 प्रश्नोत्तरी रामायण तैयार की है और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है देवेंद्र चमोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बसंती बिष्ट को, जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, ये लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो वाहन चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, महिला सारथी योजना का संबंध किससे है? वाहन चलाने हेतु प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को दिया जाएगा ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के 19वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री आनंद वर्धन जी को नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के मुख्य सचिव होंगे ये। ठीक है, इससे पहले श्रीमती राधा रतूड़ी जी थी जो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। अब वो रिटायर हो गई हैं और उनकी जगह कौन मुख्य सचिव बने हैं? आनंद वर्धन बने हैं, IAS आनंद वर्धन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला जिला जिसने अपना स्वयं का वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, तो रुद्रप्रयाग जनपद है जिसने अपने स्वयं का पहला नेटवर्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में बनी गढ़वाली फिल्म निखन्या जोग किस विषय पर आधारित है? ठीक है, तो निखन्या जोग एक गढ़वाली फिल्म है, किस विषय पर आधारित है? तो पलायन और बेरोजगारी पर आधारित ये फिल्म है निखन्या जोग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 48। हाल ही में उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीमती राधा रतूड़ी जी को नियुक्त किया गया है। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है और इससे पहले ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव भी थी। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है? अब श्रीमती राधा रतूड़ी बनी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तराखंड सरकार द्वारा संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए किस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कांच का सेतु बजरंग सेतु जिसको नाम दिया गया का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ऋषिकेश में किया जा रहा है। ठीक है, तो देश का पहला कांच का सेतु है जिसका नाम है बजरंग सेतु, इसका निर्माण ऋषिकेश में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पहली तितली गैलरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पहली तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? तो जॉली ग्रांट देहरादून में स्थापित की जा रही है। तो राज्य की पहली तितली गैलरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आकांक्षी ब्लॉकों की डेल्टा रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य का कौन सा ब्लॉक प्रथम स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपकोट जिला रहा है आपका, कपकोट बागेश्वर का एक आपका ब्लॉक है जिसकी जो आकांक्षी ब्लॉक की डेल्टा रैंक में उत्तराखंड राज्य के ब्लॉकों में सबसे पहले स्थान पर रहा है, कपकोट ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड राज्य किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो किस स्थान पर रहा है? ये रहा है आपका दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड दूसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? उत्तराखंड रहा है। उत्तराखंड में टोटल आपकी 446 बर्ड पाई गई हैं और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड, और पश्चिम बंगाल में कितनी पाई गई थी? 543 पाई गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा स्थान मिला है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, गढ़वाली फिल्म मेरी प्यारी बॉय किस विषय पर आधारित है? ठीक है, तो मेरी प्यारी बॉय ये आपकी पलायन और पहाड़ की महिला का संघर्ष दिखाती है ये फिल्म। ठीक है, मेरी प्यारी बॉय पलायन और पहाड़ की महिला का संघर्ष पर आधारित फिल्म है गढ़वाली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में उत्तराखंड की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने की का निर्णय लिया गया? तो किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने का निर्णय लिया? तो सिरौली कला आपका उधम सिंह नगर जनपद में है, इसको नगर पालिका बनाए जाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड राज्य में त्रिशूल पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी गढ़वाल में बनाया जा रहा है आपका त्रिशूल पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो कितने स्थान है? 15 स्थान है, 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 है आपका, उत्तराखंड राज्य का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय यानी कि पहला महिला खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस जनपद में स्थापित की जा रही है? तो चंपावत जनपद में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 59 है, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता दी गई है? कितने? तो 13 आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में महिला सारथी योजना, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, जो आपके वाहन चलाने से संबंधित है। ठीक है, तो महिला सारथी योजना को कब शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप याद रखिएगा। 8 मार्च 2025 को महिला सारथी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में किस देश के साथ कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में समझौता किया किस देश से? आइसलैंड से। आइसलैंड की मदद से उत्तराखंड कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किस मॉडल पर आधारित है? तो नमो मॉडल पर यह आपका आधारित है। सॉरी, जो इसका मॉडल है, एक तो थी जो थीम तो आपकी इसकी जो थीम थी वो आपकी नमो थीम थी। ठीक है, तो नमो थीम पे आधारित था। यहाँ पूछा है कि किस मॉडल पर आधारित? तो ज्ञान मॉडल पे आधारित है। ठीक है, तो उत्तराखंड बजट 2025-26 किस मॉडल पर अगर पूछेगा तो ज्ञान मॉडल पे, और थीम पूछेगा तो नमो थीम पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किन नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। गंगा और शारदा नदी के किनारों पर क्या बनाया जाएगा? कॉरिडोर बनाया जाएगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। गंगा और शारदा नदी, आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड में वर्ष 2024-25 के लिए सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार से दिनेश पाठक को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पीएम मातृत्व वंदना योजना, क्या नाम है? पीएम मातृत्व वंदना योजना में राज्य में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। केंद्र की योजना है पीएम मातृत्व वंदना योजना, इसमें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ने उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान 2025 पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान 2025 पुरस्कार दिया गया, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो ये दिया गया आपके 28 महिलाओं को, उत्तराखंड की 28 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो नेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हर्षिल उत्तरकाशी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में भूकंप की जानकारी देने हेतु भूदेव ऐप, ठीक है, तो भूदेव ऐप का संबंध किससे है? भूकंप की जानकारी देने से है।
किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको किसके द्वारा विकसित किया? आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया। आईआईटी रुड़की द्वारा भूदेव ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, भूकंप की जानकारी देगा। है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 69 है। पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड के किन 2 हस्तियों को चयन किया गया? ऊपर जैसे हम लोगों ने बात की थी, उत्तराखंड से 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन थे? तो एक थी राधा बहिन भट्ट, जो मैंने आपको बताया था, और एक ह्यून कोलिंग गेंजर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को उत्तराखंड से क्या मिल रहा है? पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई थी? तो 27 जनवरी 2025 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किसे द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड 2025 तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 71 का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आपने ध्यान से देखना है और इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, हाईटेक ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकी प्रदर्शनी सूर्य ड्रोन टेक 2025, क्या नाम है इसका? सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, इसका जो आयोजन है देहरादून में किया गया था, जनपद देहरादून में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, संस्कृत अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार कितने लोगों को चरणबद्ध तरीके से सरल संस्कृत में बोलने का प्रशिक्षण देगी? ठीक है, तो कितने लोगों को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपका 1 लाख लोगों को। ठीक है, तो 1 लाख लोगों को उत्तराखंड सरकार ये प्रशिक्षण देगी संस्कृत बोलने का। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी से कुल कितना राजस्व प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। 9,360 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है उत्तराखंड राज्य ने जीएसटी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। खेल का जो शुभांकर था, खेल का जो शुभांकर था वो आपका क्या था? मौली था, बिल्कुल ठीक है। मसाल का नाम ओजस्विनी था, तो मसाल का नाम आपका ओजस्विनी नहीं था। ठीक है, विषय क्या था? हरित खेल था, बिल्कुल ठीक है। थीम क्या थी? संकल्प से शिखर थी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है तीनों। बाकी ये बी आपका गलत है। मसाल का नाम ओजस्विनी तेजस्विनी था। ठीक है, तो तेजस्विनी नाम था मसाल का, ना कि ओजस्विनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिजिटल करेंसी ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन बन गया है? ये बन गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी जो ई रूपी जारी की गई थी उसको इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, उत्तराखंड की किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है? किस फिल्म को दिया गया? तो उत्तराखंड की कारा एक प्रथा फिल्म को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 जो हुआ था उसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया, कारा एक प्रथा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजाति के पेड़ पौधों की नर्सरी। ठीक है, तो गोंद प्रजाति के पेड़ पौधों की पहली नर्सरी उत्तराखंड में तैयार की गई है। तो कहाँ पे की गई? ये की गई आपके लाल कुआं नैनीताल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड राज्य का पहला साइकेंड गार्डन, इंपॉर्टेंट है, साइकेंड गार्डन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड का पहला साइकेंड गार्डन हल्द्वानी नैनीताल में तैयार किया जा रहा है। ठीक है, साइकेंड गार्डन हल्द्वानी नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? तो ये किया गया रमेश पहाड़ी जी को। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया योग नीति लागू करने वाला।
82 है आपका हाल ही में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में किस स्थान पर है। ठीक है, तो हाल ही में देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो बीच में आपके जो गेम्स होते हैं वो पहली बार आयोजन किया गया है इनका भारत में। तो उत्तराखंड इन खेल में किस स्थान पर रहा है, तो 16वें स्थान पे आपका रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बूढ़ा भरसार मार्ग जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित। ठीक है, तो बूढ़ा भरसार को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस नगर निगम को ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में कौन सा नगर निगम प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुद्रपुर पहले स्थान पर रहा है 2025 में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 है आपका, हाल ही में कहाँ उत्तराखंड राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन स्थापित किया है। ठीक है, तो साइंस रेडियो स्टेशन की बात हो रही है और ये उत्तराखंड राज्य का पहला साइंस रेडियो है। इसकी स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है, तो देहरादून जनपद में की है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमालयन गौरव सम्मान 2025। ठीक है, तो हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों राजेंद्र सिंह नेगी, डी.के. राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, इन तीनों को ही हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 87, हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो स्वीकृति प्रदान की गई, बेड़ू को, भंगजीरा को, तिमूर को या फिर उपरोक्त तीनों को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो बद्री गाय है उसके जो घी है, बद्री गाय घी को भी जीआई टैग देने की स्वीकृति प्रदान की है। तो टोटल आपके 4 उत्पाद इस बार हो जाएंगे, बेड़ू, भंगजीरा, तिमूर और बद्री गाय का घी। ठीक है, बद्री गाय का घी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 88, हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया हाल ही में कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड, किनके द्वारा, तो मोहन चंद्र जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मोहन चंद्र जोशी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 89, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला आइस स्केटिंग रिंग कहाँ शुरू किया गया। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून, रांची स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का पहला आइस स्केटिंग रिंक इसको महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कहाँ सेना का पहला एफएम रेडियो पंचशूल पल्स। ठीक है, तो पंचशूल पल्स क्या है आपका, सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन है, हाल ही में कहाँ शुरू किया गया, तो इसको शुरू किया गया पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है 2025 में, ये किया गया 9 शिक्षकों को। ठीक है, तो 9 शिक्षकों को दिया जाएगा ये अवार्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 92, हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान का वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो ये जल वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी देखिए आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स के जितने भी आपका जनवरी से लेके 2025 जून तक जो भी करंट अफेयर्स था उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।